अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे जहाँ से देख रहा है ठीक ठाक होगा, खैर खैरियत से होगा, हंसता बसता होगा अपने अपने घरों में। तो मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। और अम्मी कर रही हैं चावल साफ़। और हमारे घर आया हुआ है बड़ा सा पतीला जो कि मैंने कज़न के घर से मंगवाया है, क्योंकि हमारे घर इतना बड़ा वाला पतीला नहीं है। तो हमने किस लिए मंगवाया, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ खीर बच्चों में बांटने के लिए। अच्छा, तो खीर रात को अम्मी ने ख्वाब देखा कि खीर ख्वाब में मतलब देखी। तो फिर सुबह को अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि खीर बांट देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, चले अच्छी बात है, बांट देते हैं। वैसे भी कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ जो है ना वो बांटनी अच्छी बात होती है, बच्चों में बांटना। तो मैंने कहा सही है भाई, अच्छी बात है। तो फिर हमने यहाँ पे लिया है 3 kg दूध। और अच्छा, 2 किलो जो है वो एक जगह से मिला था हमें, जो हमारी गली में एक घर है उनकी गाय है। तो उनसे हमने कहा कि हमें 3 किलो दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास 3 किलो नहीं है, हमारे पास 2 किलो दूध बचा हुआ है, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी जो है ना वो तो बिक गया है। तो फिर 1 किलो दूध जो है ना वो दूसरी शॉप से अम्मी लेकर आई हैं। तो अभी आहद तो ज़ाहिर है दूध नहीं ज़्यादा दूध नहीं ला सकता। जब हमें आधा किलो दूध मंगवाना था तो फिर तो आहद ले आता है, लेकिन क्योंकि ये 3 किलो था, ज़्यादा था, तो डर भी था कि आहद आते हुए गिरा ही ना आए दूध, इसलिए अम्मी को खुद ही जाना पड़ा। तो चावल जो है वो मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे, पानी गर्म कर लिया है। अच्छा, अम्मी की रेसिपी से मैं खीर बनाती हूँ। मैंने कोई यूट्यूब वगैरह पे कभी नहीं देखी कि खीर किस तरह से बनाते हैं। अम्मी की रेसिपी से बनाती हूँ, और अम्मी ने मुझे जिस तरह से बताया है मैं वैसे ही बनाती हूँ। अम्मी ऐसे करती हैं कि चावल थोड़ी देर भिगो देती हैं, और जब तक उधर चूल्हे पर पानी रख देती हैं। पानी जब गर्म होता है तो उसमें चावल डाल देते हैं। अच्छा, चावल हमने जो है वो टोटा चावल लिए हैं, खीर के लिए यही लेते हैं हम लोग। अच्छा, आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आप अपनी बहन को फुल सपोर्ट कर सकें। तो भाई अच्छा, चावल हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको पकने देंगे जब तक ये पानी जो है ना ये चावल अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और हमारे चावल गल भी जाएंगे। तब तक हम इसको पकाएंगे। जब पानी खुश्क होने लगेगा ना, थोड़ा सा ही रह जाएगा, तो तब हम फिर उसमें दूध डालेंगे। अच्छा, जब शुरू में पानी गर्म करने के लिए मैंने रखा था ना, तो उसमें से थोड़ा सा पानी फिर मैंने निकाल लिया था। उसमें फिर मैंने डाल दिए हैं बादाम, ताकि इनका छिलका जब मैं उतारूँ तो वो आसानी से उतर जाए। तो किशमिश ली है, वो भी हमने धो के रख ली है, बल्कि भिगो के रख दी है। और बादाम, किशमिश और साथ में नारियल है। नारियल जो है वो भी काटा है, अम्मी ने काटा है नारियल। ये देखें, यहाँ पे ना काफ़ी हद तक चावल गल चुके हैं और पानी भी यहाँ पर बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे दूध। ये 2 किलो दूध यहाँ पे डाल रही हैं अम्मी। उसके बाद जो 1 किलो था ना वो फिर अलग से रख लिया था। मेरे किचन में लाइट का मसला है ना, मतलब किचन में जो वीडियो मैं बनाती हूँ तो लाइट सही तरह से नहीं होती है ना। तो असल में हमारा जो बल्ब है ना वो बहुत नीचे लगा हुआ है। मैं आहत के पापा को कब से कह रही हूँ कि मुझे ये बल्ब थोड़ा ऊपर लगा दें, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। कहते हैं अच्छा कर दूँगा, लेकिन वो बस टालते ही जा रहे हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है कि इस तरह से मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, मुझे खुद ही वीडियो में लाइट अच्छी नहीं लग रही होती, तो देखने वालों को क्या अच्छी लगेगी। उसके अलावा मेरा ट्राईपॉड जो है वो भी मैंने उनको कहा है कि मुझे मंगवा के दें। अच्छा, उन्होंने ट्राईपॉड मंगवा भी लिया है, दराज से उन्होंने ऑर्डर किया है, वो आ भी चुका है। लेकिन वो आया है तो ऑफिस में पड़ा है उनके, और जब वो आते हैं वो आते ही इतना लेट है। मतलब कि महीना हो गया है कि वो ट्राईपॉड जो है वो आया पड़ा है, और महीने में मेरे ख्याल से 2 चक्कर ही इन्होंने यहाँ पे लगाए होंगे, और उन दोनों दफ़ा वो ट्राईपॉड उठाना भूल जाते हैं। अब मैं उनको कह रही हूँ कि प्लीज़ ट्राईपॉड मुझे दे जाएं, क्योंकि जब मैंने किचन में कुछ पकाना होता है, जब पकाने की वीडियो बनानी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी मतलब एक बनती रहे, लंबी वीडियो बनती रहे। लेकिन अम्मी को जब मैं देखती हूँ ना कि अम्मी खड़ी हैं और अम्मी खड़े खड़े थक रही हैं, क्या मोबाइल उठाए उठाए, तो फिर मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी बस कर दें, बस छोड़ दें, काफ़ी है इतनी। तो मुश्किल होती है ना, अम्मी थक जाती हैं। अभी तो यह है कि चलो शुक्र है मौसम कुछ बेहतर है, वरना गर्मियों में अम्मी बेचारी को पसीने आ रहे होते थे, और मैं वीडियो मतलब मेरे खुद ही मैं कंफ्यूज हो रही होती थी कि यार मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, मैं कैसे करूँ जो काम मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अम्मी की फ़िक्र लगी होती थी कि अम्मी ऊपर खड़ी हैं, अम्मी को पसीना आ रहा है, अम्मी थक रही हैं, अम्मी को गर्मी लग रही है। तो इसलिए ना मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पाती थी।
तो अभी यह है कि ट्राइपॉड आ गया है, बस अल्लाह करे अब वो मेरे घर तक भी पहुंच जाए। आप लोग दुआ कीजिए, क्योंकि जो चीज़ वो उनको मैं कहती हूँ ना वो मंगवा लेते हैं, लेकिन वो मेरे तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, क्योंकि वो खुद ही मेरे पास इतना लेट आते हैं तो वो चीज़ें उठाना ही फिर भूल जाते हैं। खैर अभी उन्होंने कहा है कि अब जिस दिन मैं आऊँ तो मुझे लाजमी याद करवा देना ताकि मैं उठा के ले आऊँ। अच्छा भाई, जब हमारा दूध जो है वो पकता रहा, उसमें फिर हम लोगों ने चीनी भी डाल दी है। उसमें हमने किशमिश और बादाम और क्या डाला है और नारियल, और पकता रहा। इसको यही मतलब इसकी एक मुश्किल चीज़ होती है कि इसको जितना पकाओगे तो ये उतनी अच्छी बनती है खीर। तो बस इसको पकाते रहे और जब ये गाढ़ी हुई, ये देखें काफ़ी यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है, तो बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको बांटेंगे बच्चों में। और अब्दुल्लाहत को मैं कहूँगी कि दरवाजे के पास खड़ा होकर ना वो आवाज़ लगा दे कि आलियो बालियो चीज़ बट रही, तो बस माशाल्लाह से बच्चों का तूफ़ान आ जाता है। तो जब तक वो ठंडी हो रही है तो अब्दुल्लाहत जिद कर रहा था कि मुझे तो खिला दो, मुझे तो खिला दो। तो एक कटोरी में डाली है, कटोरी में डालने से ना वो जल्दी ज़रा ठंडी हो गई। मीठी कोई चीज़ आज शौक़ से खाता है। अब मैंने जब उस दिन सेवइयाँ बनाई थी इसने शौक़ से खाई ही नहीं, लेकिन आज शुक्र है कि खीर इसने खा ली है। मीठी चीज़ें इसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मीठे में या तो मिठाई खाता है या फिर इसको केक बहुत पसंद है। ये पतीला भी हम बाहर अम्मी लेकर आई हैं ताकि ना ज़्यादा ठंडा हो सके, जल्दी ठंडी हो जाए और जल्दी फिर हम बच्चों में बांट दें। अच्छा, बांटने से पहले ही मैंने अब्दुल्लाहत के पापा के लिए भी निकाल के रख ली थी, और वो मेरी कज़न है साथ, उसको भी दे दी थी। कज़न जो मेरी साथ नादिया है उसको भी दे दी थी, और जो हमारी हेल्पर आती हैं उसके लिए भी निकाल के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब बच्चे आएंगे माशाल्लाह से तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसा ही हुआ, बच्चे एकदम से इतने आए और सब बच्चों ने 2-2 बर्तन उठाए हुए थे। कोई कहता है मेरी अम्मी का दे दो, कोई कहता है मेरी बाजी का दे दो, कोई कहता है मेरे माँ का दे दो। मतलब बच्चों ने तो मुझे पागल कर दिया। और ऊपर से मैं देख रही थी बच्चे माशाल्लाह से इतने सारे आ गए और खीर एकदम मिनटों में ख़त्म हो गई। अम्मी यहाँ पे अब खीर का वो जो पतीला है ना वो खा रही हैं, चाट रही हैं। अम्मी कह रही थी मेरी वीडियो ना बनाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मी, दिखा देते हैं, कुछ नहीं होता, अपनी फैमिली है यूट्यूब की। शुक्र है कि मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी खीर बचा के पहले से ही रख ली थी, वरना मेरे लिए नहीं बचनी थी। तो जब भी मैं हमारे घर में कुछ अच्छा बनता है, कोई भी स्पेशल चीज़ बनती है जब, तो मैं अब्दुल्लाहत के पापा के लिए निकाल के रख ही देती हूँ। फिर फ्रिज में वो जब आते हैं तो फिर उनको मैं देती हूँ। मीठा वो भी वैसे कम ही खाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी अब घर में खीर बनी है तो एक घर के जो फ़र्द हैं उनको भी देनी चाहिए, उनके लिए रखनी चाहिए, तो मैंने रख दी है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम का सालन बनाना था तो उसकी तैयारी हो रही है। सब्ज़ी आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लें, तो पहले तो अम्मी ने कहा कि आलू मटर और गाजर लेते हैं, लेकिन जब अम्मी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेने गई, सब्ज़ी वाला हमारी गली में आता है ना रोज़, तो हम उसी से सब्ज़ी लेते हैं। अम्मी को दूर नहीं जाना पड़ता ना, बिल्कुल दरवाजे पे हमारे आ जाता है वो, तो वो डेली आता है और वो अच्छी सब्ज़ी भी होती है उसके पास, तो डेली सब गली की ख़वातीन उससे ले लेती हैं ना, अम्मी भी उधर से ले लेती हैं। तो फिर वो सब्ज़ी नहीं मिली, आलू मटर गाजर नहीं मिले, तो फिर हमने कहा चलो गोभी ले लेते हैं। तो गोभी काफ़ी दिन बाद ही बना रहे हैं। गोभी को मैंने यहाँ पे धो लिया है, अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, गोभी जो है ना वो अम्मी ऐसे बनाती हैं तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। अब जाहिर है माँ जो जैसी चीज़ बनाती है बेटी भी वैसी चीज़ बनाती है। तो अम्मी इस तरह से बनाती हैं कि सारा कुछ इकट्ठे डाल देते हैं, और इसमें जो है ना लहसुन मैंने नहीं डाला, अदरक को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट कर डाला है। अच्छा, मुझे ना अदरक हर सब्ज़ी में पीस कर डालना पसंद है, लेकिन एक वाहिद गोभी ऐसी सब्ज़ी है जिसमें मैं अदरक काट के डालती हूँ, क्योंकि जब गोभी के निवाले में अदरक मुंह में आता है ना, वो कटा हुआ अदरक, तो बहुत मज़े का लगता है। सीरियस बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है, आपका मुझे नहीं पता। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैंने अदरक काट लिया है, सब कुछ इसमें इकट्ठे डाल रही हूँ। अब प्याज काट रही हूँ, उसके बाद टमाटर डालूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी आलू, उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी, उसके बाद
इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसके बाद इसको धीमी आंच पर हम पकने देंगे। गोभी का थोड़ा बहुत खुद का भी पानी निकल आता है, तो ये उसी 1 कप पानी में भी गल जाएगी। और जब देख लेते हैं कि पानी बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो हम फिर उसमें ऑयल डाल देंगे और इसके बाद धीमी आंच पर इसको पकने देंगे जब तक गोभी अच्छी तरह से नरम हो जाएगी, गल जाएगी, आलू भी गल जाएंगे। तो तब हम उसको फिर भूनी लगाएंगे और हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ना कि एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सब लोग कमेंट्स करके मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, कोई सवाल वगैरह, तो वो पूछें, कमेंट करें। आज की वीडियो में बल्कि आप लोग कमेंट करें और मुझसे पूछें जो भी आपके सवालात हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, दिल में जो भी आपके बात है वो आप मुझसे पूछें। मैं आप सबके कमेंट्स पर फिर एक वीडियो बनाऊंगी अलग से और आप लोगों के जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। आज हम दोनों माँ बेटी बहुत थक गए हैं। मैंने भी 2 चीज़ें बनाई कि पहले खीर बनाई, उसके बाद सालन बनाया और फिर रोटी बनाई। और अम्मी भी थक गई हैं क्योंकि आज अम्मी ने कपड़े धोए, और अम्मी जिस दिन कपड़े धोती हैं उस दिन अम्मी बहुत थक जाती हैं। तो फिर अम्मी को जो है ना वो शाम को चाय भी बनाकर दूंगी ताकि अम्मी की थोड़ी थकान उतर जाए। अच्छा, कितना मुश्किल होता है ना कि हम अपने माँ बाप को अपनी आँखों के सामने दिन ब दिन कमज़ोर होते देखना कितना तकलीफ़देह होता है। सीरियसली, जब मेरे अब्बू बीमार थे तब मुझे उनको देखकर ना बहुत अजीब लगता था, बहुत तरस आता था उन पर ना। जब वो एंड में जब वो बीमार हो गए थे ना, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और जब वो खाना खाते थे ना तो उनका हाथ कांपता था, हाथ कांप के वो निवाला मुंह तक ले जाते थे। तो माँ बाप को ना इस तरह से दिन ब दिन कमज़ोर होते देखना इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। हमने बचपन से अपने माँ बाप को ना बहुत एक्टिव देखा होता है ना, कि हम समझते हैं कि हमारे माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी काम हो मिनटों में कर देते हैं। तो हमारे लिए हमारे माँ बाप जो हैं वो सुपर वुमेन होती हैं हमारी अम्मी, और सुपरमैन होते हैं हमारे फादर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारे वालिदैन जो हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। और वो कोई भी काम करते हैं ना तो उनसे ठीक से नहीं होता, बल्कि यहाँ तक कि वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकते ना। खाना खाते वक्त भी उनके हाथ कांपते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो अम्मी को भी जब मैं देखती हूँ ना, अभी अम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है, अम्मी को सर्दी बहुत लगती है, और अभी अम्मी थोड़ा सा काम करें तो थक जाती हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला ना सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह ताला कभी भी किसी माँ बाप को अपने बच्चों का दुख ना दे, और कभी भी बच्चों को माँ बाप का दुख ना दे। मेरे ख्याल से ये दुनिया के सबसे करीबी रिश्ते हैं। आपके एक वक्त में आपके बहन भाई भी आपसे दूर हो जाते हैं, बहन भाई भी अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, लेकिन एक माँ बाप और औलाद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। जब इंसान की शादी होती है ना, वो अपने बच्चों में गुम हो जाता है, तो बहन भाइयों से भी मिलना जुलना कम हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं, हमारे सराइकी में कहावत है कि हर शे पेट कुल हेठ। इसका मतलब है कि पेट से पैदा की हुई औलाद के आगे सब कुछ
नीचे है, मतलब औलाद का मकाम जो है ना वो सबसे ऊंचा है और माँ बाप का मकाम भी सबसे ऊंचा है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे।